हैं वो आने का कष्ट करेंगे गल्ला कुंजाम जी। बहुत अच्छा है। अब ये नंबर लगे बहुत। अरे ठीक है, कैसे कर रहे हैं हेलो। पावन भूमि सोधी माटी नार झीर्ण समस्त हमारे गांवों से आए मां शक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति आज मंच पर विराजमान गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक गुरुदेव स्वर लहरी प्रेम साई मरावी जी, उनके चरणों में नतन सेवा जोहार। गौड़े साहित्य के लेखक डॉक्टर वरकड़े जी, आपके भी चरणों में सत सत नतमस्तक सेवा जोहार। दादा मरावी जी, आप भी लेखक, आपके भी चरणों में सत सत नतमस्तक सेवा जोहार। मंच पर विराजमान आइडियल गुरु पॉलिटिकल दादा चेतन कुलस्ते, आपके भी चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार। और गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के नायक, महानायक, जननायक, आप सभी क्रांतिकारियों, प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के चरणों में सत सत नतमस्तक सेवा जोहार। समस्त हमारे ग्रामों से आए नवयुवक, पितृशक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति, आपके भी चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार। आज विशाल गोंडवाना महासभा आयोजन जो हमारे लगभग विगत वर्षों से यहाँ पर गोंडवाना सेवा समिति के तत्वाधान में सौजन्य के द्वारा यह कार्यक्रम होता आया है। मैं उनको भी, उन समिति के समस्त बेल्टियन सदस्यगणों को भी, उनके चरणों में भी नतमस्तक सेवा जोहार। गोंडवाना के वो राजा शंकर साय, कुंवर रघुनाथ साय, आज बलिदान दिवस के इस अवसर पर आज हम आपको कुछ संदेश भेजना चाहेंगे। अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता बुद्धिजीवियों ने आपके बीच में अपने विचार, अपने शब्दों से उद्बोधन किए और आप लोगों ने आत्मचिंतन, गहराई, मनन के साथ आपने अपने जीवन में उतारा, समझा, सोचा। ये वास्तव में गोंडवाना के जो राजा और कुंवर रघुनाथ साहब बलिदान क्यों हुई, क्योंकि आज भी हमें ये लगता है कि समस्त हमारे जो यहाँ पर पधारे हुए ये एक संगठन है, एकता है, अखंडता है, संप्रदा है। निश्चित ही राजा शंकर साय, कुंवर रघुनाथ साय संगठन एकता बनाने के ही कारण उनके बलिदान दिवस तक आई है, क्योंकि रात में उन्होंने यही गोंडवाना समस्त मां शक्ति, पितृ शक्तियों को बैठाकर रात में जो है संगठन बना रहे थे, एकता बना रहे थे कि हम अंग्रेजों के किस तरह उनसे लड़ाई किया जाए। रात में संगठन बना रहे थे राजा शंकर साय और कुंवर रघुनाथ साय। किसके लिए? ये समस्त आदिवासियों के लिए, यहाँ के समस्त संप्रदाय जातियों के लिए। लेकिन हमारे ही बीच के लोग जाकर अंग्रेज लोगों को जानकारी दी गई कि रात में जो है राजा शंकर साय और कुंवर रघुनाथ साय ये संगठन बना रहे हैं, एकता बना रहे हैं। तो मेरे साथियों, आज भी हमें एकता की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। आज संगठन क्यों नहीं हो पा रहा है, एकता क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लोग आज भी हमारे पीछे लगे हो, चाहे वो आरएस हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो जानते हैं कि आदिवासियों के बीच में फूट डाला जाए। क्योंकि अनेक पार्टियों में हमारे ये आदिवासी समाज होने के कारण समाज में एकता नहीं है। अनेक धर्मों को मानने के कारण आदिवासी में एकता नहीं है। ये तमाम हमारी जो आदिवासी समाज के बीच में हो रहा है, निश्चित ही उन बातों को हमें भूलते हुए आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी के लिए हमें एकता और संगठन पर चलना है। एक विशेष सूचना जिस बात से मुझे यहाँ पर मंच तक लाया गया है,
अभी 19 तारीख को मानिकपुर में महापंचायत हुई। ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम समस्त संगठन, समस्त हमारे सामाजिक परंपरा जो वहां पर पधारे हैं, आप सभी संगठन हम एक हैं। चाहे यहाँ किसी भी धर्म जाति के लोग पहुंचे हो, किसी भी पार्टी के लोग पहुंचे हो, लेकिन हम समस्त यहाँ पर पारिवारिक एकता है। 19 तारीख को मानिकपुर में महापंचायत हुई और लगभग उसमें 35 गांव के लोग आए थे। जनता मेरे ख्याल से यहाँ कम है। यहाँ जो आज जनता आई है, ये जनता कम है जो 19 तारीख को महापंचायत मानिकपुर में हुई। अब वो क्यों महापंचायत हुई, किस विषय पर हुई? कि आज जो हमारे डिंडोरी और जबलपुर के समीपस्थ जो हमारा गनपुरा गांव है, जहां निर्दयी हत्या, जघन्य अपराध, सराय के एक जो लड़का 18 साल के लड़के को जो घसीट के मारा गया, निर्दयी हत्या उसकी की गई। यहां तक कि लिंगोपत को उसको जो सारी यानी पूरा शरीर तहस नहस कर डाला और लगभग मर जाने के ऐसा उम्मीद से वो अपराधी उसको 1 किलोमीटर लेकर फेंका गया। लेकिन दुर्भाग्य था कि वो कुछ घंटे के बाद जो उसकी सांसें चल रही थी। मेरे साथियों, उसी संबंध में लगभग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी हमारे शेखपुरा थाने की जो टीआई है मरकाम, मैं तो समझता हूं ऐसे अधिकारियों को लात और जूता मार के भगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे समाज का दर्द पता नहीं है। हमारे एक आदिवासी बच्चे को रगड़ घसीट के मारा जाता है। 1 किलोमीटर उसको जो है गाड़ी से रस्सी से बांधकर घसीटा जा रहा है और जब रिपोर्ट एफआईआर होता है तो मरकाम गिरफ्तारी उन अपराधियों को करने से छूटते हैं। लगभग 1 महीने के होने के बाद भी वो अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। तब हमें महापंचायत बैठना पड़ा। वो इसलिए कि हमारा ये मानिकपुर केंद्र है, ये हमारा क्षेत्र है और हमें ऐसा अपराधी किसी को हम करने नहीं देंगे। ऐसा अपराधी हम अपने क्षेत्र में होना नहीं चाहिए। मानिकपुर में जब महापंचायत हुई तो वहां पर एक जो अभी भी फरार है, एक जो अपराधी अभी भी फरार है, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी भी जो फरार है उसका नाम है ओम धनंजय। ओम धनंजय अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाए, ये टीआई जो हमारा काम है। 19 तारीख को सब लोगों के समस्त 35 ग्राम से मां शक्ति पितृशक्ति आई थी। सब लोगों ने निर्णय किया कि 30 तारीख को थाना घेराव करना है। 30 तारीख को थाना घेराव करना है और सब लोगों ने सहमति दर्ज पेश किया कि हम समस्त सभी क्षेत्रवासी हम 30 तारीख को थाना घेराव करेंगे। किसके लिए? वो जो अपराधी, वो जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, हमने 30 तारीख को घोषित तो कर दिया, तब हम 20 तारीख को पर्सनल उसी काम से गए। 30 तारीख को जब हम गया थाने जब हमने गया तो स्वयं हमने सामने से बात किया। मेरे साथियों, मैं ये नहीं चाहता कि ये जो बातें हैं छुपाई जाए, क्योंकि मैं भी क्रांतिकारी में आता हूं। राधे श्याम को कड़िया के साथ दोनों अल्टीमेटम एक साथ दे रहे थे, तो एक आदमी, एक पुलिस पीछे से उसको धक्का मारा, दूसरा मुझे यहां पर मारा, लेकिन मैं जंप लगाकर बड़े भाग के साथ जो मैं आपसे बचकर, आप वहां से बचकर, और मैं समाज के लिए पार्टी में बंद नहीं हुआ घर, बल्कि अभी भी दादाजी मरा भी है। मैं घर में सोया नहीं, रात दिन पूरा पार्टी का काम किया, इलेक्शन का। मैं उनमें से हूं, क्रांतिकारी से हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं अल्टीमेटम टीआई मरकाम को साहब को देके आया है कि अगर 30 तारीख के अंदर वो ओम धनंजय गिरफ्तार अगर नहीं हुआ तो 30 तारीख को धरना जो है बल्कि छोड़कर हम थाना घेराव करेंगे। अरे जोरदार ताली बजाओ भाई, भाषण बहुत होता है। ये इज्जत, मान, सम्मान, स्वाभिमान ये आदिवासी समाज की है।
मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि मानीपुर केंद्र में हमारा ये जो क्षेत्र है 35 गांव आते हैं, जिसमें मड़ई, कनहरी, आपके खैरी, ये आपके कौआझर, पूरा बेल्ट आपके बरगा से लेकर उधर लालपुर सराई, आपके रहपुरा, उधर मोहरा पहरुआ से मिलाकर 35 गांव आते हैं। ये 35 गांव की जिम्मेदारी है मां शक्ति पितृ शक्तियों की कि अधिक से अधिक संख्या पर वहां पर 30 तारीख को उपस्थित हो। और अगर 30 तारीख के अंदर नहीं हो रहा है तो हम पूरी की पूरी थाने के जो पदाधिकारी है, मरकाम के साथ जितने पुलिस कर्मचारी है, हम तत्काल कलेक्टर और एसपी को बुलाकर पूरे को तबादला करेंगे। जब तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तो हमें दूसरा कर्मचारी चाहिए। मैं इसी संदेश देने आया हूं। हमारे दादा चेतन जी हैं, हमारे दादा मराबी जी हैं, जो हमारे डिंडोरी जिला ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का कमाल संभाले हुए हैं। मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि उस महापंचायत में आपकी उपस्थिति होनी थी, आप लोगों ने नहीं आ पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे आइडियल गुरु है। उस दिन 30 तारीख को कोई भी हमारा डिंडोरी जिले के अधिकारी, पदाधिकारी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के और समस्त संगठन के, समस्त चाहे वो किसी भी संगठन से हो, सभी संगठन को अगुवाई किया जाएगा। जौलपुर से भी, हमारे कैनेरी, मड़ई से, खैरी से, कौआझर से, समस्त गांव में जो है सूचना दी जाएगी। यहां से भी समस्त प्रतिनिधि और समस्त संगठन के पदाधिकारी, नवयुवक से लेकर माता शक्ति, पितृ शक्तियां सभी उपस्थित होंगे और धरना घेराव में अधिक से अधिक संख्या, ताकि आने वाला समय, आने वाले भविष्य में इनको चेतावनी हो जाए कि आदिवासियों के साथ ऐसी दुर्दशा करने पर यह हालत होता है। मैं आप सभी को, आपके सभी चरणों को सतपथ सेवा जोहार करते हुए, आप सभी के चरणों को नतमस्तक गहराई चिंतन मनन के साथ आप सभी को मैं तहे दिल से और इस समिति के समस्त वॉलंटियर को भी, ये जो आयोजक रखे हैं, हमें ऐसा लगता था कि एक बार फिर हम मानिकपुर में केंद्र में क्षेत्र में बैठाकर हम फिर सूचना भेजेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा हमें एक उपलब्धि मिला जो 24 तारीख को समस्त हमारे यहाँ पर, चाहे वो सीनी से आए हो, मंडला से आए हो, जौलपुर से आए हो, हर एक जिला से जो यहाँ पर आए हैं, मैं सबको भी अगुवाई करता हूँ, सबको भी निमंत्रण देता हूँ कि आप 30 तारीख को आइए और हमारे समस्त आदिवासी संगठन को साथ दें, ताकि आने वाले जो कर्मचारी है, पदाधिकारी है, सबको जो है चेतावनी हो कि आदिवासियों के साथ ऐसी घटना होने पर तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। हम छिंदवाड़ा का यूट्यूब में देते हैं, हम बस्तर का यूट्यूब में देखते हैं, हम सिवनी का यूट्यूब देखते हैं। जब एक भी हमारा यदि आदिवासी के साथ घटना होती है तो तुरंत ठीक 2 दिन बाद थाना घेराव होता है। तो क्या हम थाना घेराव नहीं कर सकते? हम थाना घेराव कर सकते हैं। और अगर वो गिरफ्तार अगर नहीं हो पा रहा है ओम धनंजय, तो उसके परिवार के माता पिता को तत्काल हम 24 घंटा तो क्या 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार अगर नहीं करवाया तो हमारे इस क्षेत्र से हमारा नाम भी नहीं। और एक चीज बता दूं, वहां पर जो महापंचायत में जो नाम आया था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विशेष मसला है। अगर मैं चाहता तो मैं भी आपको स्पीच देता, और ये स्पीच से ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी बैठे हैं, इनकी मान सम्मान कहां रहेगा? आप लोगों के मान सम्मान कहां रहेगा? इसलिए वहां पर जो मास्टरमाइंड आया, जो हमेशा अपराधियों का साथ देकर उनको बचाव करता है, और उनके कहे अनुसार ये मरकाम, ये जिनको छूता मारे ऐसा लग रहा है ये टीआई मरकाम को, और यूट्यूब पे भेजना उनके पास कि ऐसा वहां पर स्पीच हुआ है। एक आदिवासी टीआई होकर एक आदिवासी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। 30 तारीख को अगर यदि 30 तारीख के अंदर यदि गिरफ्तार नहीं किए तो ये टीआई साहिब को हम शहपुरा में रहना ही नहीं देंगे। मास्टरमाइंड वहां पर जो नाम आया था मानिकपुर से तन्नुआ साठी, ये तन्नुआ साठी अपराधियों को जो है बचाने का काम करता है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी इन अपराधियों को बचाने का काम करता है उनको भी हम, चूंकि अपराधी की श्रेणी में ये भी आते हैं, जो अपराधी को जो बचाता है
जो मास्टरमाइंड होता है, आर्टिकल में आप जाएंगे समस्त हमारे जो पढ़े लिखे तो वो भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं। हम चाहेंगे 30 तारीख को कि तन्नू के ऊपर भी FIR दर्ज हो और उसे भी जेल जाना चाहिए। मैं आप सभी को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए तमाम हमारे यहाँ पर समस्त ग्रामों से, समस्त जिलों से यहाँ पर जो पधारे हुए हैं, मैं निश्चित आप सभी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप 30 तारीख हमारे जो सहपुरा थाना गिराव का जो वहां पर हमारे माणिपुर केंद्र से क्षेत्र से जो रखे हैं, आप उस 30 तारीख को आप आइए और आपको हम तहदिल से, हमारे ही क्षेत्र नहीं, चूंकि ये आदिवासी का मामला है, निश्चित ही आप वहां पर उपस्थिति होंगे तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रशंसनीय होगी, हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय होगा कि हमारे इस कार्यक्रम में आप पधार कर और हमारी समस्या को सॉल्व किया। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इस माणिपुर केंद्र नहीं, बल्कि चाहे वो कुंडम के केंद्र हो, चाहे वो कौहानी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में ऐसी अपराध, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। ये सीख के लिए हमने 30 तारीख को रखा है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। जय सेवा, जय गोरवाना, जय बड़ा देव।